चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। अरे मोमो, ये तुम अपनी उंगलियां क्यों गिन रही हो? नहीं, मैं उंगलियां तो नहीं गिन रही, मैं वो गिन रही हूँ। वो क्या? वो जो रात के बाद आता है ना, वो चोर। नहीं, चोर नहीं वो। अरे खुदा के लिए मोमो मुझे पकाओ मत, मैं आज का दिन बड़े सुकून से गुजारना चाहता हूँ। हाँ, दिन, मैं दिन गिन रही हूँ मकबूल। महमूद। नहीं, महमूद के दिन नहीं गिन रही, मैं ईद के दिन गिन रही हूँ। भाई अभी ईद पे बहुत दिन पड़े हैं मोमो। आपने मुझे ना 3 सूट दिलाने इस बार ईद के। अरे अभी पिछली ईद पर ही तो 2 सूट दिलवाए थे मैंने तुम्हें। हाय मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? माँ जी, मेरा जूता फट गया। अरे लोहे का जूता फट गया फाजिल, जल्दी से डॉक्टर को फोन करें। दिखाओ, मेरा लोहा खून तो नहीं निकल रहा। ओ माँ जी, जूते में से खून नहीं निकल सकता यार। है? मेरा जूता फटा है, पाँव नहीं। ना तो इतना गला फाड़ के तू रो क्यों रहा था फिर? है यार ममता मुझे नए शूज दिलाए। अरे जब तुमने जूते पहनकर मिट्टी में ही खेलना है तो फिर नए जूते क्यों लेके दूं? मैं तुम्हें पुराने जूते संडे बाजार से दिलवा दूंगा। मुझे संडे बाजार के जूते नहीं पहनने। अरे तो जाओ जाके फिर नंगे पाँव खेलो। हाँ, बहुत गंदे हैं। अरे मेरा सोना कितनी समझदारी की बातें कर रहा था। मोमो, आपको हया आनी चाहिए शर्जील मेमन। मेरा बच्चा जूतों के लिए तरस रहा है और आपको जरा ख्याल नहीं है उसका। अरे मोमो रो मत यार, दिलवा दूंगा, मेरी पेंशन तो आने दो। आपकी पेंशन में तो सिर्फ आपके मुंह धोने का साबुन आता है, जो कि 3 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, मोमो, दफा हो जाए आप यहाँ से। जो बंदा अपने बच्चे को जूते और बीवी को सूट न दिला के दे सके ना, मैं तो ऐसे बंदे पे लानत भेजती हूँ। हुए 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 हुए। महमूद साहब, चले क्या याद करेंगे? आज मैं आपको बाहर अफ्तारी कराता हूँ। होटल में? पागल हो गए? बाहर टेंट लगा हुआ है गली में, आज को अफ्तार पार्टी है। वहाँ दोनों भाई मुफ्ता तोड़ते हैं। टीपे ने की है अफ्तार पार्टी। नबील, मेरा इस वक्त मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या हुआ महमूद साहब, रोजा लग रहा है? यार आज जिंदगी में पहली मर्तबा पैसों की वजह से तुम नहीं मैं जलील हुआ हूँ। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढूंगा। अरे महमूद साहब, ये नौकरियाँ वोकरियाँ अखबार में नहीं होती, तो फिर किस में होती हैं? किस्मत में होती हैं। और हमारी किस्मत में नौकरी वोकरी नहीं है, इसलिए चिल करें। चिल चिल बाबा चिल। यार नबील, हम क्या जिंदगी भर इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे? वैसे अगर ये पापा जी दूसरी शादी ना करते तो हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते ना यार। यार नबील, हमें कोई एनजीओ नहीं पाल सकती? यार ये एनजीओ जो है ना, सारा फ्रॉड होती हैं। सारे फंड्स खुद खा जाती है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, तो कोई उनसे पूछता नहीं है? और यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? किसने पूछना है? इस मुल्क में सब चोर हैं। यार नबील, आज से पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? कौन सा आइडिया? यार नबील, जब हमने इतनी फालतू चीजें ट्राई की हैं, तो हमने एनजीओ क्यों नहीं बनाकर देखी? हाँ महमूद साहब, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे तो अब सोच लेते हैं। लेकिन ये एनजीओ जो है वो बनती कैसे है? हाँ, ये सोचते हैं। चले मैं जरा झूला ही लाता हूँ, फिर सोच लेते हैं। आराम से। अरे सर, एनजीओ बनाना अंडे बनाने जैसा नहीं है, ना ही बाल बनाने जैसा है, और ना ही तो मुंह बनाने जैसा आसान है, बल्कि ये तो उन सबसे ज्यादा आसान है। हाँ जी, तो क्या आप ऐसे गरीब और मोहताजों को जानते हैं जिनकी मदद की जा सके? तो बस फिर बना लीजिए एनजीओ। हम तो बहुत सारी एनजीओ को फंड देते हैं, सैलाब जदगान, बेवाओं, यतीमों, मोहताजों, सबको। और सबसे ज्यादा फंड्स किसको देते हैं? मोहताजों और बेरोजगारों को। अरे तो हम मोहताजों और बेरोजगारों ही की तो मदद करना चाहते हैं। हमारा बड़ा वसी तजर्बा है बेरोजगारी में और मोहताजी में। ओ, आप लोग लेट हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि सैलाब जदगान, बेवाओं, यतीमों और बेरोजगारों को तो हम फंड्स दे चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ अपाहिज और डिसेबल लोगों के लिए फंड्स बचे हैं। अब महमूद साहब, हम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम जिन मुताज और अपाहिज लोगों को पाल रहे हैं, उनके लिए फंड्स यहीं से तो मिलेंगे। हाँ, हाँ जी, हम फंड्स देंगे आपको। फिर देना। वो तो हम आपको देंगे ही, लेकिन पहले आपको अपनी एनजीओ रजिस्टर करानी होगी। आप रजिस्टर कर लीजिए। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन उसकी फीस लगेगी। अरे भाई, जो आप हमें फंड्स देंगे उसमें से फीस काट लीजिएगा। नहीं, फीस तो आपको पहले ही देनी होगी, उसके बाद ही तो फंड्स रिलीज होंगे। यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिका जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर फंड्स। अच्छा, तो फी कितनी है? सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख? अगर हमारे पास 2 लाख रुपए होता तो हम एनजीओ क्यों खोलते? खर्च ना कर देते? हाँ, यतीमों, मस्कीनों, गरीबों पर। अरे बताइए भला, 2 लाख रुपए में किसी का क्या भला होता है? फंड्स तो करोड़ों में आते हैं, करोड़ों में। हाँ, वो भी डॉलर्स में। करोड़ों डॉलर्स में? जी हाँ। महमूद साहब, अब तो 2 लाख रुपए लाने ही पड़ेंगे। वो जो लाने पड़ेंगे वो 2 लाख रुपए होंगे। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है जी।
यार नबील, मैं सोच रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का क्या करें। छोटा आदमी छोटी बात ही करेगा। वो महमूद साहब अपने बड़े मुंह की लाज रख लें, बड़ी बात करें। नबील, मुझे देखें, मैं ये सोच रहा हूँ कि करोड़ों डॉलर मैं कहाँ कहाँ खर्च करूंगा। अरे करोड़ों डॉलर तो तभी आएंगे ना जब हम 2 लाख रुपए में अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाएंगे। जाहिर है भाई। तो वो 2 लाख कहाँ से आएंगे? महमूद साहब यार, वो 2 लाख कहाँ से आएंगे? जहाँ से हमेशा आते हैं नबील। ये चीज मेरे अजीज, आप बैठे जरा। जानू मैंने फैसला कर लिया है कि तुम रोजों में 12 घंटे के बजाय 14 घंटे सोया करो। नहीं जानू, मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज से यतीमों और मस्कीनों को पालूंगा। क्या? जानू, मुझे लगता है कि मैं शायद इसी काम के लिए, बल्कि इस नेक काम के लिए दुनिया में भेजा गया हूं। नबील, पहले तुम अपनी बीवी और बेटी को तो पाल लो, फिर गरीबों और मस्कीनों को पालना। अरे तुम्हें और चांदी को तो तुम्हारे पापा भी पाल सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उबैद खान, राना रिजवान, जिनका मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ जानू, मैं खिदमत खल्क करूंगा और अल्लाह मुझे बहुत देगा इसके सिले में, और वो भी डॉलरों में। क्या बकवास कर रहे हो नबील? अब क्या करने जा रहे हो? जानू, मैं अपनी एनजीओ खोलने जा रहा हूँ। ओह गॉड, मुझसे कोई मदद ना मांगना। जानू, मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए। बस तुम एक काम करो, अपने पापा से 2 लाख मंगवा लो, बाकी काम मेरा। मैं पापा से 2 लाख रुपए क्यों मंगवाऊंगी? अरे पापा जी ने रमजान में ज़कात नहीं निकालनी। बहुत अच्छा ये होगा कि वो किसी मुस्तहिक के काम आ जाए। कौन सा मुस्तहिक? मैं और कौन? शट अप नबील, ये सोचना भी मत कि मैं पापा को फोन करूंगी। मत करो जानू, मैं खुद कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हेलो पापा जी, कैसे हैं आप डार्लिंग पापा जी? हाँ ठीक हूँ। फोन क्यों किया है? पापा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात? पापा जी, आपने जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की थी, उसकी शादी में उसको कितना जेवर चढ़ाया था? बहुत सारे दिए थे। क्यों? फिर भी पापा जी कितना, अंदाजन बताइए जरा। शायद 60 लाख का था उस वक्त। इसका मतलब है आज के हिसाब से 80 लाख हुआ, और उस पर तकरीबन को 2 लाख रुपए ज़कात भरी। अरे फोन पे ऐसी बातें मत करो, इनकम टैक्स वाले बहुत एक्टिव हुए हैं। ओके पापा जी, कोई मसला ही नहीं है। आप एक काम करें, बस वो जो 2 लाख ज़कात के हैं ना, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें प्लीज। पागल हो गया है क्या? हाँ पापा जी, दुनिया में जो भी नेक काम करने के लिए आगे बढ़ता है, दुनिया उसे पागल कहती है। हाँ पापा जी, कान खोल के सुन लें, नेकी का काम सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है, और मैंने भी अपने घर से शुरुआत कर दी है। 2 लाख रुपए जल्दी से ट्रांसफर करें प्लीज। अगर नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं पापा जी, इनकम टैक्स में रिजवान उर्फी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको कॉल कर दूंगा, वो आपसे पूछ लेंगे। अरे ट्रांसफर कर रहा हूँ ना दामाद जी, नाराज क्यों होते हो? थैंक यू पापा जी, आई लव यू। महमूद साहब मुबारक हो। अरे क्या हुआ? पापा जी 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे वाह, अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता महमूद साहब, राणा रिजवान नहीं रोक सकता। नबील, फिर जल्दी से उस बंदे को फोन करो ना कि हमारी एनजीओ रजिस्टर करे। हाँ ये। हेलो अमीन फहीम साहब, मैं नबील बात कर रहा हूँ फ्रॉम बुलबुल। जी बोलिए। 2 लाख का बंदोबस्त हो गया। वेरी गुड। बताए ना फिर हम कब आए आपके पास? अरे सर, आप रोजे में क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं आता हूँ ना आपके पास। आप आएंगे? हाँ जी, नेक काम है, मुझे भी कुछ सवाब मिल जाएगा आपके तवज्जुह से। तो फिर जल्दी आ जाए ना। ये लीजिए, बस मैं थोड़ी देर में आ गया आपके पास। ओके बाय। महमूद साहब, बंदा आ रहा है और मैं बैंक से पैसे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भाई पूरे 2 लाख रुपए आपकी एनजीओ तो आज ही रजिस्टर्ड हो जाएगी। कुछ नाम सोचा आप लोगों ने? किसका नाम? एनजीओ का। क्या एनजीओ नाम नहीं है? भाई एनजीओ का नाम तो जरूरी है ना, क्योंकि उसी से वो रजिस्टर्ड होगी। आप लोगों को पता है ना, नाम तो चोरी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप लोग कोई ऐसा नाम रखिए जो चोरी ना हो सके। कचरा रख ले। ओ महमूद साहब, घर में पहले थोड़ा कचरा है यार, कहाँ रख लें कचरा? अरे मैं घर में कचरा रखने की बात नहीं कर रहा, मैं एनजीओ का नाम कचरा रखने की बात कर रहा ओ हूँ। महमूद साहब, बस कर दे, फिर फंड्स की जगह हमें ना थैलियां मिलेंगी और फटे हुए वो छालिया के रैपर्स मिलेंगे। कोई अच्छा सा नाम रख लें जिसमें कोई गरीबों के हक की बात हो। आ गया गरीब? ओहो, नाम आ गया महमूद साहब। महमूद साहब, ये नाम क्यों रख रहे हैं आप? अबे मैं नहीं रख रहा, ये तो इसने रखा है। ओहो, एनजीओ का नाम होगा साडा हाथ ऐथे रख जय जय। वाह वाह, ये ठीक है। चले अब मैं चलता हूँ। अफ्तारी करके चले जाइएगा खाली पानी से। नहीं, अभी अफ्तार में तो बहुत टाइम है। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स अमेरिका मेल कर देता हूँ। 1-1.5 घंटे में जवाब भी आ जाएगा। और फंड्स कब आएंगे? भाई जैसे ही अमेरिका से अप्रूवल आ जाएगा, वैसे ही फंड रिलीज हो जाएंगे। अरे वाह नबील,
साहब मुबारक हो। अच्छा तो फिर मैं चलूं? चल ना, चल चल शाबाश चल। जाए जाए निकला निकला निभाओ निभाओ। ओके नबील, अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। मोमो, तुमने मुझे ताना दिया था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ दिया था, क्या कर लेंगे आप हैं? नहीं, मैंने ऐसा काम किया है कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा, आपने नशा करना शुरू कर दिया है? अरे नहीं मोमो, तुम कहती थी ना ईद के लिए 2 सूट दिलवाना। हाँ। मैं तुम्हें 10 सूट दिलवाऊंगा और अपने सोने को मैं इटली से शूज मंगवा के दूंगा। नहीं, इटली से नहीं मंगवाना। इटली को क्या पता कि हमारे लोहे के पैर का साइज क्या है। उफ। ऐसे जानू, रोजे में फारग बैठने से बेहतर ये है कि तुम अफ्तार से पहले हिसाब लगा लो। किस चीज का हिसाब? आज तक तुम्हारे बाप से मैंने जितने भी पैसे लिए हैं या उन्होंने मुझ पे खर्चे हैं, एक एक पाई का हिसाब लगा लो। क्यों? क्योंकि जानू, आज मैं ये सारे पैसे पापा जी को डॉलर्स में लुटाने वाला। दिमाग खराब हो गया क्या नबील तुम्हारा? नहीं जानू, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके पास करोड़ों डॉलर आते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें रोजा लग रहा है। ठीक है जानू, मत करो यकीन, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें अफ्तार के बाद। बाय। इससे क्या हो गया? 5000 गज का बंगला, 5 ब्रांड न्यू गाड़ियां और 15-20 मुलाजिम, 5-6 शादियां, 10-12 हनीमून। महमूद साहब, आप पे हमरा का लेटर दिलवाएंगे हर सूरत। आप लोगों ने क्या अफ्तारी मस्जिद में करनी है? जाएं जाके सामान लाएं अफ्तारी का, मैंने अफ्तारी बनानी है। ओ माँ जी, आप छोटी छोटी चीजों की टेंशन ना लें, आज अफ्तारी बाहर से आएगी। आज क्या, आज के बाद जितनी भी अफ्तारियां हैं 5 स्टार होटल से आएंगी। क्यों नबील? जी महमूद साहब। हाँ जी। हाय, आप दोनों तो रोजा रख के बिल्कुल ही पागल हो गए। मैं अभी नीला को बताती हूँ जाकर। यार महमूद साहब, हमारी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है यार। यार नबील, उस बंदे का फोन नहीं आया अभी तक। अरे तो हम खुद फोन कर लेते हैं, ये कौन सी बात है? ये चीज मेरे अजीज अभी ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नबील बात कर रहा हूँ। अरे देखिए जी, कैसा हुस्न इत्तेफाक है, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितने करोड़ डॉलर आए? अरे सर, अभी डॉलर्स नहीं आए हैं, अभी तो आपकी एनजीओ रजिस्टर हुई है। तो फंड्स कब आएंगे भाई? अरे सर, फंड्स भी आ जाएंगे, लेकिन पहले अमेरिकन कंपनी की टीम से एक गोरा आएगा आपके पास। गोरा आएगा? हाँ हाँ, वो आप लोगों के पास आएगा और आप लोगों से मिलकर इन्वेस्टिगेट करेगा कि आप लोगों के पास जगह कौन सी है और आप लोगों के साथ किस तरह के लोग रह रहे हैं, आप किन लोगों की मदद कर रहे हैं और किन लोगों को पाल रहे हैं। हाँ जी, वो एक एक बंदे से मिलेगा, फिर आप लोगों को अप्रूवल दे देगा। भाई ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये तो होता है ना सर, बस आप लोग तैयारी कीजिए, रॉबर्ट गोरा किसी भी वक्त आप लोग के घर आ सकता है। क्या हुआ नबील? यार महमूद साहब, वो कह रहा है कि रॉबर्ट गोरा, कोई गोरा जो है वो हमारे घर पे आएगा और उन अपाहज लोगों से मिलेगा जिनको हम पाल रहे हैं, फिर फंड्स मिलेंगे। तो अब क्या करें यार? कुछ ना कुछ तो महमूद साहब करना पड़ेगा यार। यार नबील, हम इस किस्म के लोग लाएंगे कहां से जो उस गोरे को दिखाएं? आइडिया। मुझे पहले इतना रोजा लग रहा है, तो आप लोग मुझसे इतने बड़े बड़े खतरनाक काम करवा रहे हैं, क्यों? अरे मोमो, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है हमें घर बैठे अमीर होने का। ओ माँ जी, वैसे भी आपने कदूसी साहब की बेवा में 116 कैरेक्टर किए यार, एक और कर ले। ठीक है, लेकिन आप ईद पर ना मुझे 3 महंगे वाले सूट बना के देंगे। अरे 3 क्या, छोटी बात ही करोगी, 10 बनवा के दूंगा महंगे वाले। चलो नबील, तुम्हारी माँ तो मान गई। अब ये बताओ कि खूबसूरत का क्या करेंगे? अरे वो रॉबर्ट गोरे के सामने भांडा फोड़ देगी सारा। फिक्र न करें महमूद साहब, उसका इलाज मैंने सोच लिया है। क्या? अरे नबील, तुम खूबसूरत को लॉक क्यों कर रहे हो? महमूद साहब, रॉबर्ट गोरे के जाते ही हम दरवाजा खोल देंगे। और अगर वो उठ गई तो? ओ यार, तब की तब देखी जाएगी। आप अभी से टेंशन क्यों दे रहे हैं मुझे? ये सब तो ठीक है नबील, लेकिन ये बताओ कि वो रॉबर्ट गोरा जो है वो सिर्फ तुम्हारी माँ से मिलके हमें करोड़ों के फंड दे देगा? महमूद साहब, इस घर में सिर्फ माँ जी अपाहज नहीं है। तो फिर और कौन है? मैं और आप भी तो हैं। क्या? हाँ जी, ये चीज, ये चीज। Hello, Mr. Nabil, right? How you doing, dear? Ah, hello, Mr. Robert Gora. Do you live in Pakistan, Gwalmandi, Lalukhet, Paposh? Where? Mr. Nabil, हम उर्दू बोलना
जानता। Oh, very good, Mr. Robert, very good. एक मुश्किल आसान कर दिया। हम सोच रहा था अंधे के साथ साथ गूंगा भी बन जाए। Sorry? नहीं नहीं कुछ नहीं मिस्टर रॉबर्ट। आओ अंदर चलते हैं अंदर चलते हैं। अंदर नहीं है बाहर है। आओ फिर पिछले अंदर चलते हैं। आओ मिस्टर रॉबर्ट। आओ रॉबर्ट आओ। मिस्टर रॉबर्ट मिस्टर रॉबर्ट। मिस्टर नबील, तुम अंधा है? नहीं मिस्टर रॉबर्ट तुम अंधा है? No. तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुझे दिखाई नहीं देता? फिर तुम्हारा छड़ी किधर है? पता नहीं कहाँ है और मैं ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ रॉबर्ट। तो फिर तुम चल कैसे रहा था मिस्टर नबील? क्योंकि मैं अंधा हूँ लंगड़ा नहीं हूँ रॉबर्ट। I mean, तुम इतनी आसानी से कैसे चल सकता है बगैर देखे हुए? बचपन से इस घर में रहा हूँ रॉबर्ट। हर चीज का मुझे पता है। अब मुझे ये भी पता है कि आपके पीछे झूला होगा। Wow, I'm impressed. तुम अंधा है और तुम ये एनजीओ कैसे चला रहा है? मिस्टर रॉबर्ट गौरा, एक अपाहजी दूसरे अपाहज का गम समझ सकता है मिस्टर रॉबर्ट। Wow, तुमने हमको इमोशनल कर दिया मिस्टर नबील। अभी तो तुम सिर्फ मुझसे मिले हो, जब तुम उन लोगों से मिलोगे रॉबर्ट जिनको मैं पाल रहा हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा रॉबर्ट। ओह, तो हमको लोगों से मिलना मांगता। अच्छा आराम नल मौत क्यों पह रही है? आराम से रॉबर्ट आराम से। दूसरा था, ओह, तो हमको उन लोगों से मिलना मांगता। अभी मैं तुम्हें ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो गब्बर सिंह के साथ लड़ते हुए अपने हाथों से हाथ धो बैठा है। आओ आओ रॉबर्ट आओ। इधर अच्छा हाँ इधर नहीं रॉबर्ट, उधर लॉन में वो घास खा रहा है। उधर आओ उधर आओ। आओ रॉबर्ट। ठाकुर साहब देखिए कौन आपसे मिलने आया है। क्या जय और वीरू आए हैं? नो मिस्टर ठाकुर, मैं रॉबर्ट गोरा। इतना काला गोरा? ये पैदा होते ही तंदूर में गिर पड़ा था ठाकुर साहब, इसलिए इतना काला है। कैसे हैं आप? मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। क्यों नहीं मिला सकता? तुम्हारा दोनों हाथ किधर होना मांगता? गब्बर के पास। रॉबर्ट गोरा वो देखे कितना अच्छा कवाजार। क्या कर रहे हैं? खुजली हो रही है यार, बाद में कर लीजिएगा। आपको नहीं पता मिस्टर रॉबर्ट गोरा, ये आदमी कितना हाथ का कारीगर है। हाथों से ऐसी ऐसी चीजें बनाता था कि मत पूछे। क्यों ना पूछे, हम तो पूछेगा। क्या बनाता था तुम अपने हाथ से? गुड़िया के बाल। गुड़िया के बाल? हाँ गुड़िया इनकी छोटी बेटी थी जिसके बाल ये सारा दिन बनाते रहते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन गब्बर सिंह आया, इनकी बेटी को उठा के ले गया। उसके बाद सांबा ने इंफॉर्मेशन दी कि वो गब्बर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। मिस्टर नबील, बहुत ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी सुनना मांगता जो लोगों को रुला दे। अच्छा मैं इससे आपको और बेहतरीन आइटम दिखाता हूँ, चलें। Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. आइए रॉबर्ट। This way, this way, this आइए way. आइए रॉबर्ट आइए। पता है मुझे ना बताइए रॉबर्ट। ठाकुर बल्कि कौटुओं के ठाकुर, जाइए उस औरत को लेके आइए जो धमाके में थोड़ी सी बच गई। अभी लाता हूँ। नबील, दरवाजा खोलो भाई। ये आवाज किधर से आता है? ठाकुर रॉबर्ट इधर से आता है, इधर कहीं से आता है, इस कमरे से। इस कमरे में कौन है? रॉबर्ट इस कमरे में पाकिस्तान की मशहूर मॉडल है। तो तुम लोगों ने उसको अंदर क्यों बंद कर रखा है? उसको बाहर निकालना मांगता। नहीं रॉबर्ट उस हसीन लड़की के मुंह पर किसी ने तेजाब फेंक दिया था। हाँ तब से वो ना पागल हो गई, पागल, बिल्कुल पागल, जगली। और अब जब भी वो किसी काले गोरे को देखती है तो रॉबर्ट हमला कर देती है, पागल हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो भी कभी गोरी थी। दरवाजा खोलो रॉबर्ट। नो खोलो खोलो। नो प्लीज नो। ओ महमूजा मांझ की एंट्री तो कराए। लाता हूँ। जाएं रॉबर्ट। कहाँ हो रॉबर्ट? आओ रॉबर्ट, उस सोफे पे बैठते हैं। तुमको कैसे पता वहाँ सोफा है? और रॉबर्ट क्या हो गया, मैं अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। रॉबर्ट आजा रॉबर्ट, चल चल रॉबर्ट उधर आ। ओह मिस्टर नबील,
इस मुल्क में कितना धोखा है। Too much, too much. ये कौन है? रॉबर्ट गोरा ये ऐसी हस्ती है जो कभी नहीं हंसती। एक बम धमाके में इसकी आंख, कान, नाक, टांगे, बाजू सब कुछ चला गया। बस ये पता नहीं कैसे बच गया। Oh my God! आपको क्या हुआ? ओ पागल के बच्चे, तूने सुना नहीं कि मैं गूंगी हूँ? ये तो बोल सकता है मिस्टर नोबेल। मिस्टर रॉबर्ट गोरा, ये इसके दिल की आवाज है, दिल की। इनके दिल में भी एक सुराख है जिसमें से ये आवाजें निकलती हैं। Oh no! रॉबर्ट गोरा, अब मैं और क्या दिखाऊं तुम्हें? हार्ट अटैक से मार दूं? अब हमको कुछ ना दिखाओ मिस्टर नबील, और अब दुख से मर जाएगा। बाहर चलो। मैं मूसा, मेरा ख्याल है इसको बाहर ले चलते हैं। चलो 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 चलो। रॉबर्ट, This way. रॉबर्ट, 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 रॉबर्ट। ओए! और मुझे तो ले जाओ कमीनो, बेहया बेगैरता। चल दफो, मैं आप ही चली। Oh my God! Oh my God! मिस्टर नबील, तुम लोगों का स्टोरिया सुन सुनकर और हालत देखकर हमारा दिल कौन के आंसू रोता। थैंक यू रॉबर्ट गोरा। हम तो ये कहता है, जब तुम लोगों का हालत देखकर हमारा ये हाल है, तो तुम लोगों का देखकर लोगों के दिलों पर क्या होगा? वो तुमको बहुत पैसा देगा, तरस खाएगा तुम लोगों पर। रॉबर्ट गोरा, हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम लोगों को स्पॉन्सर करेगा। सच? Absolutely सच। One day, तारिक रोड वाला सिग्नल तुम्हारा, मिस्टर बुड्ढा, अजीजाबाद वाला सिग्नल तुम्हारा होगा। यस, और वो जो अंडा लूली लंगड़ी अंधी गूंगी औरत बैठी है, उसको हम अब्दुल्ला शाह गाजी पर बिठाएगा। Guys, you have no idea, भिखारियों की दुनिया में तुम लोग तहलका मचा रहेगा। पर पहले तेरा तहलका चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।